नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, हेल्थी होगे। तो दोस्तों आओ फिर से एक थोड़ी सी बातचीत करते हैं एक विषय को लेके, और वो विषय है फैमिली। ठीक है ना। फैमिली के बारे में नहीं बोलूंगा आज, कुछ और बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि आप लोग देखते होंगे कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी सोशल इवेंट में, और वो हमारे जानकार होते हैं कहीं पुराने, जिनसे हम कभी कभी हर हफ्ते मिल रहे होते हैं, 10 दिन में, 15 दिन में मिल रहे होते हैं। तो वो जो जानकार होते हैं वो बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि आप तो मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो। तो दोस्तों, फैमिली की तरह आप किसी को बोलते हो या कोई आपको बोलता है, तो बोलने से पहले कुछ बातों पे गौर करिएगा कि हम जब किसी खुशी के वक्त किसी से मिलते हैं तो उस वक्त हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। वो से इमोशंस, जो मेन इमोशन हमारे अंदर काम कर रहा होता है वो होता है खुशी का, जॉय का, एक्साइटमेंट का। और उस वक्त हमारे मुंह से जो निकलता है हमें समझ में नहीं आता कि बाद में इसे कैसे निभाएंगे या कैसे करेंगे। तो जब कोई आपको बोलता है या आप किसी को बोलते हो एक फैमिली की तरह, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खुशी में साथ रहना, हंसी मजाक करना, नाच गाना करना, है ना। कुछ जोक्स एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देना या गुड मॉर्निंग बोल देना, वो या हफ्ते में 10 दिन में एक बार किसी से मिल लेना, क्या एक परिवार का मतलब यही होता है, एक फैमिली का मतलब। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफी लोग बोलते हैं कि खून के रिश्तों से ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ते हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रिश्ते हम लोगों के बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ रिश्ते बहुत मजबूती से बन जाते हैं। मेरे जीवन में ही मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, और मेरे परिवार से भी रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन मैं किसी भी अपने जानकार को, मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग ही होते होंगे जिनको मैंने आज तक ये बोला होगा कि आप मेरे परिवार की तरह हो, या हम आपको एज ए फैमिली काउंट करते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे सिर्फ उनकी खुशी में नहीं, उनके दुख में भी उनके साथ खड़ा होना, उनकी तकलीफ में, उनकी मुसीबत में भी उनके साथ खड़ा होना है। जब मैं किसी को ये बोलता हूँ कि आप मेरी फैमिली की तरह हो, खुदा ना करे किसी पे कोई मुसीबत या कोई तकलीफ आए, लेकिन आए तो ये बात उन सब लोगों के लिए जो ऐसा वादा किसी से करते हैं या आपसे कोई ऐसा वादा करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यदि ऐसा वादा करते हैं तो निभाएं। आप किसी के साथ उसकी खुशी में शामिल हैं, आप किसी सोशल इवेंट में मिलते हैं, किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, ठीक है, या किसी होली प्लेस पे, किसी रिलीजियस प्लेस पे कभी मिल जाते हैं, किसी पिकनिक पे चले जाते हैं, किसी टूर पे चले जाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यही है, ये जो मोमेंट है ये हमें फैमिली के साथ ही बिता सकते हैं। इतना हंसी मजाक किया, एक दूसरे को साथ चीजें शेयर करी, खाने पीने की, एक दूसरे के थॉट शेयर करे, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में शेयर किया, जॉब के बारे में शेयर किया, और फिर आप बोल देते हैं कि यहाँ हमें परिवार की तरह है। लेकिन जब उन पे कुछ मुसीबत आती है या आप पे कुछ मुसीबत आती है, तो क्या वो वादा करने वाले आपके साथ हैं? अगर आप नहीं हो उनके साथ, आपने जिनको ये बोला है कि मैं फैमिली की तरह है, और आप सिर्फ 2 वर्ड कह के पीछे हट जाते हैं, तकलीफ में उनके साथ नहीं है, दुख में उनके साथ नहीं है, तो फिर वो एक फैमिली की तरह नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जब उसका परिवार का कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी दुख में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, और वो उसके साथ ना खड़ा हो, उसे छोड़ के चला जाए? और अगर ऐसा छोड़ के चला जाए तो क्या आप उसे एज ए फैमिली मेंबर काउंट करते हो, ऐसे व्यक्ति को? अब आगे क्या आपका उसका रिलेशन वैसा ही रहेगा, प्यार भरा? दोस्तों, एक ना वर्ड है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल फैमिली। ठीक है, ये वर्ड मेरा अपना इजाद किया हुआ है, और ये वर्ड मैंने एक्चुअली इजाद नहीं किया, ये वर्ड मैंने बाइबल में पढ़ा। जब जीसस ने एक कहानी सुनाई एक घायल व्यक्ति की, और किसी ने उसका सहायता करी, तो उसने ये कहानी सुनाई जब किसी ने उससे पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि यीशु ने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। तो वहां हमें एक यूनिवर्सल फैमिली नजर आती है कि हर वो व्यक्ति जो दुख में, जो तकलीफ में, जो परेशानी में है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो बहुत अमीर है, जो बहुत पैसे वाला है, बहुत खुश है, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत सारे फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं, है ना। जिसके पास पैसा हो, उससे हर कोई रिश्तेदारी करना चाहता है, हर कोई दोस्ती करना चाहता है। पर यीशु ने, जीसस ने उलट बोला। उसने बोला ऐसा व्यक्ति जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी है, काउंट हिम और हर एज ए फैमिली मेंबर, एज ए नेबर, एंड हेल्प देम, कि आप उनको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें, उनकी मदद करें, जो भी उनकी आवश्यकताओं से पूरी करें। यहाँ तो यीशु एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जिसको हमने कभी फैमिली मेंबर बोला भी नहीं। लेकिन मैं आज उन लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी को फैमिली मेंबर बोलते हैं, और जब वो मुसीबत में होते हैं उनके साथ नजर भी नहीं आते। तो क्या लगता है आपको कि आप मतलब अपने आप को कहां देखते हैं अगर आप ऐसा करते हैं? तो मतलब क्या आपके वर्ड्स की क्या वैल्यू है? आपने किसी को वादा किया, किसी को बोला,
किसी को, कि आप मेरे बड़े भाई हो या दोस्त हो या छोटे भाई हो या बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, आप मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो, हम आपको एक परिवार की तरह काउंट करते हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। और उसके बाद जब सामने वाले व्यक्ति पे दुख या मुसीबत या परेशानी आती है, आप नहीं होते, तो आप खुद को कहाँ काउंट करते हो, कहाँ देखते हो कि क्या मतलब आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू क्या रह जाती है। तो बोलने से पहले सोचिए, ठीक है। खुशी के वक्त किसी के साथ, खुशी के वक्त तो अनजान व्यक्ति भी शामिल होते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है, कहावत तो ये है कि दुख के वक्त भी अनजान व्यक्ति शामिल होते हैं, पर मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि दुख के वक्त नहीं, अपने भी आसपास जब कोई तकलीफ में मुसीबत आती है, तो मुश्किल ही वो लोग जो बोलते हैं कि आप एक परिवार की तरह नजर आते हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो खुशी में तो आप किसी को बोलो कि आज मेरे घर में पार्टी है, आ जाओ, तो बहुत से लोग आ जाएंगे ना। आप किसी को पार्टी तो आ जाओ, आप खुश हो, आप हंस रहे हो, आप कोई त्योहार मना रहे हो, आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप किसी टूर पे जाते हो, आप किसी को नहीं जानते, एक बस के अंदर आप एक 2 टिकटें बुक करवाते हो अपनी अपनी वाइफ की, और उस टूर में शामिल हो जाते हो। तो आने जाने में उस बस में और जो 50 व्यक्ति है, उनसे साथ आप खाते पीते हो, अपनी चीजें शेयर करते हो, अपने विचार शेयर करते हो। लेकिन जब वो टूर खत्म होता है तो सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा रिलेशन बनाइए कि जब आप साथ हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हाँ, हम एक फैमिली है। जब सामने वाले में मुसीबत आए तो आप लोग अपनी पीठ दिखा दें। तो अपने वर्ड्स को वैल्यू दीजिए। अगर आप अपने वर्ड्स को वैल्यू देंगे, जो आप बोलते हैं, तो लोग आपको वैल्यू देंगे। और जीसस ने तो इतनी बड़ी बात बोली कि हर वो व्यक्ति जो मुसीबत में, दुख तकलीफ में है, वो आपका पड़ोसी है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वो तो आगे की बात है। पहला स्टेप आप ये उठाइए कि जिनको आप बोलते हैं कि यू आर लाइक ए फैमिली मेंबर टू मी, तो कम से कम उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, तो उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़े होइए। कि जब वो आपकी तरफ देखे कि मदद कोई मांगता नहीं है, कभी कभी 4 वर्ड या साथ खड़े होना ही बहुत होता है ना। अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ में, जिसको मैंने ऐसा कभी बोला है या नहीं भी बोला, आप जिससे प्यार करते हो, जिसकी केयर करते हो, तो आपका ये मेरे ख्याल से दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसके साथ कम से कम खड़े भी हों। और अगर नहीं खड़े होते और फिर भी आप अपनी बड़ाई करते हो, तो देखिए कि देखो, मेरी इंसान की नजर तो एक लिमिट तक ही देख सकती है, वो नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब चीजों को देखता है। तो वो हिसाब किताब रखता है कि आपके वर्ड्स की आपने कितनी वैल्यू दी, और आपकी अपनी वैल्यू फिर उसके सामने कैसी कितनी होगी। आप कितना बातों को सुनते हैं, उसको कितना मानते हैं। छोटी सी बात है कि ऐसे झूठे व्यक्ति मत बनिए जो किसी को बोल के कि आप मेरे फैमिली मेंबर हो, और जब खुशी हो, सब कुछ उसके पास, वो प्रोस्पेर हो, अच्छा सब कुछ चल रहा हो, तो हमेशा उसकी हर चीज में शामिल हो। और जब मुसीबत हो जाए, या उससे कोई गलती हो जाए, या वो दुख में तकलीफ में चला जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ की, वेल्थ की, सोशलाइज, और तब आप उसके साथ खड़े ना हो, ऐसे झूठे व्यक्ति मत बनिए। अगर आप जो बोलते हैं तो उसको करने की हिम्मत हो तब भी आप बोलिए, पूरा करने की, वरना मत बोलिए। बस इतनी छोटी सी बात है, खासतौर पे इस विषय में, फैमिली के विषय में, कि जब आप किसी को एज ए फैमिली मेंबर बोलते हैं। मैं यहाँ अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको हम बस बोल देते हैं और कर नहीं पाते। तो ये विचार मेरा आज का है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब हम ऐसा बोलते हैं तो सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी हमेशा साथ खड़े होना चाहिए। मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है, इसलिए कि आप इस बात को समझें। और यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आपका आज का दिन मंगल में हो, शुभ में हो। गॉड ब्लेस यू।